इस पूरे प्रकरण में हम घी से आहुतियां दे रहे हैं। 2 मंत्र हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमने विस्तार से, आराम से, अच्छे से इन मंत्रों के अर्थों को समझा, देखा था, विचार किया था। आचार्य जी, तीसरा घी और सामग्री की दोनों आहुति होती है ये? हाँ, देखिए कई लोगों का इसमें रहता है मतभेद कि इसमें क्या किया जाए। तो नाम में जो है, जैसा प्रकरण का नाम है अष्टाज्याहुति, 8 आज्य यानी घी की आहुतियां, तो उसके अनुसार तो घी का ही कहा जाता है। पर सीधा ऐसा मिलता भी नहीं कि सामग्री और घृत दोनों से आहुतियां देवें। तो खैर इस पर और चर्चा करेंगे। अभी तो यही समझिए कि ये 8 घी की आहुतियां हैं। ठीक है जी। जी आचार्य जी। हाँ, पहले अर्थों पर विचार कर लेते हैं एक बार अच्छे से, ये 8 मंत्र पूरे हो जाएं तो और एक बार पीछे से सबको देख के लाएंगे कि कहाँ किस प्रकरण में क्या होता है, किस प्रकार की आहुतियां हैं। जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो देखिए पिछले जो 2 मंत्र थे, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि कठिन मंत्र हैं, बड़े मंत्र हैं, और उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपरिचित हैं, नए शब्द हैं, हमें अजीब से लगते हैं, इनके अर्थ क्या होंगे। लेकिन हमने उनको बड़े सरलता से, अच्छे ढंग से हमने देखा था। लेकिन आज का जो मंत्र है बड़ा आसान है, बहुत आसान, छोटा सा है, प्यारा सा, वंश के जैसा, श्रेयांश के जैसा। अब तक के तो बड़े बड़े मंत्र थे, आज तो बच्चे जैसा मंत्र है ये छोटा सा। देखिए पहले आप इसका उच्चारण देख लीजिए, तब इसके अर्थ पर बात करेंगे। ओम इमम, इमम है ना, आसान है इमम तो। में वरुण, वरुण, वरुण नहीं बोलेंगे कभी, कुछ लोग तो बोलते हैं वरुण, वरुण नहीं वरुण, वरुण। अगर वरुण होता तो यहाँ नीचे हलंत लगा होता, लेकिन अब बोलेंगे वरुण। अगला शब्द देखिए श्रुधि, श्रुधि, बड़ी की मात्रा, पहली छोटे ऊ की, दूसरी बड़ी ई की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा जल्दी बोली जाएगी और बड़ी की मात्रा थोड़ा खींच के लंबी बोली जाएगी। श्रुधि। हव मध्या, हव मध्या। अब इसको कुछ लोग बोलते हैं हव, हव नहीं हव। और ये मध्या, मध्या को क्या बोलते हैं? मध्या, मध्या नहीं होगा, मध्या ऐसे। तो पूरा शब्द क्या हो गया? हव मध्या। आगे च मृळय, मृळय। फिर से देखिए इसको क्या बोलेंगे? मृळय। इसका मूर्धा से उच्चारण किया जाता है। पिछले दोनों मंत्रों में आया था ये वाला अक्षर, आज फिर से आया है मृळय ऐसा। पहली पंक्ति हो गई पूरी, इमं मे वरुण श्रुधि हव मध्या च मृळय। दूसरी पंक्ति देखिए, त्वाम वस्युरा, त्वाम वस्युरा। जिसको थोड़ा कठिन हो रहा हो इतना तोड़ लेंगे ऐसे, त्वाम वस्युरा। तो एक साथ क्या बोलेंगे? त्वाम वस्युरा, त्वाम वस्युरा। चके, चके स्वाहा। इदम वरुणाय, इदन्न मम। नीचे का तो आसान है, बहुत सरल है। एक बार इसका पूरे का उच्चारण देख लीजिए, फिर संधि विच्छेद देखते हैं। ओम इमं मे वरुण श्रुति हव मध्या च मृळय त्वाम वस्युरा चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। तो ये इस मंत्र का हुआ उच्चारण। अब हम उन शब्दों को देखते हैं जिनका हमें संधि विच्छेद करना आवश्यक है। इमम ऐसे ही रहेगा, में ऐसे ही रहेगा, वरुण ये भी ऐसे ही रहेगा। श्रुधि, ये जो श्रुधि शब्द है, जब इसको अलग करेंगे, ये मूल शब्द तो श्रुधि ऐसा है, छोटे ई की मात्रा है। यहाँ तो व्याकरण के किसी नियमानुसार इस पर बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये शब्द है मूल शब्द। बस आप इसका जब लिखेंगे तो ऐसा करेंगे, क्योंकि जब हम आपको भेजेंगे समूह में तो ऐसा भेजेंगे लिख करके, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने टाइपिंग में मिस्टेक की है।
तो श्रुधि, श्रुधि ये वाला शब्द है मूल शब्द। अगला शब्द देखिए क्या है, हवमद्या। हवमद्या का संधि विच्छेद करेंगे, हवम। पहला शब्द क्या है इसमें, हवम, और अद्या मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए हवम जमा अद्या, ऐसा कर दीजिए तो बच जाएगा हवमद्या। अब देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा, हवमद्या, हवम जमा अद्या। अब मृण ये ऐसे ही रहेंगे, कोई इससे विच्छेद नहीं होगा। ये वाला शब्द ध्यान से देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें से पहला शब्द अलग होगा, त्वाम। मैं नीचे लिखता हूं, देखिए त्वाम जमा अवस्युः। अवस्युः, और ये आपको लग रहा होगा ना कि ये यहाँ तो वस्युरा लिखा हुआ है, वस्युरा है ना, तो इसमें से देखिए क्या क्या अलग होंगे, फिर से ध्यान से समझिए। त्वाम अवस्युः और आ भी अलग हो जाएगा इसमें से, ऐसे त्वाम अवस्यु आ, और इसमें लास्ट में तो चके अलग कर ही रखा है, वो तो अलग है पहले से ही। फिर से देख लीजिए एक बार आराम से धैर्य से, त्वाम अवस्यु या अवस्युः, विसर्ग भी लगा देंगे पीछे, अवस्युः आ चके, ऐसे। इनको तो आप बड़े अच्छे से लिख ही लेंगे, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर आगे जाके समस्या करेंगे और संधि विच्छेद आप मुंह जबानी नहीं कर पाएंगे कि मैंने बता दिया सुन लिया। अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक कोई चीज एक बार लिखी ना जाए तो वो उतना जल्दी समझ में नहीं आती। लिख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक बार इसका अब अर्थ समझते हैं ध्यान से, विस्तार से। आगे का तो पता ही होगा ना आपको, आगे का तो बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इदम वरुणाय इदम न मम, वो तो आसान है। देखिए अब तक जितने मंत्र हमने देखे, पिछले 2 मंत्र भी या उससे पहले भी कई मंत्रों में अग्नि शब्द आ रहा था बार बार। अग्नि, परमात्मा को अग्नि नाम से संबोधित कर रहे थे, हे अग्नि, हे ज्ञान स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप। अब वैसा संबोधन नहीं है, इस बार ये वाला संबोधन है वरुण नाम का। तो वरुण कह के संबोधित कर रहे हैं परमात्मा को। वरुण कई बार आया ये वाला शब्द, जिसमें हम अलग एक ही अर्थ चलता है। वरुण मतलब श्रेष्ठ, जिसका वर्ण किया जाए, जो पूजनीय है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, गुणों में श्रेष्ठ है। तो परमात्मा भी वरुण है, जल को भी वरुण कहते हैं, विद्वान को भी वरुण कहते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम वरुण होता है। लेकिन यहाँ जो वरुण है इस बार परमात्मा के लिए है स्पेशली, और संबोधन है हे वरुण। तो पहला संबोधन हो गया परमात्मा के लिए, हे वरुण। और ये वरुण शब्द परमात्मा को क्यों कहा गया, तो आपके सामने तो वैसे चर्चा हो ही गई है। वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है इसलिए परमात्मा को वरुण कहते हैं। उसका वर्ण किया जाता है, वृण्य वर्णे, इस धातु से शब्द बनता है। और जब वर्ण करने की प्रक्रिया हम देखते हैं तो संसार में बहुत सारे लोगों का वर्ण चयन हम करते हैं, वस्तुओं का भी वर्ण करते हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसा वरुण है, ऐसा चयन कर जिसका चयन किया जाता है, ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी सब पदार्थ श्रेष्ठ होंगे लेकिन परमात्मा उनमें सब में अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए वरुण कहा जाता है। किसी भी गुण में ले लीजिए, सर्वज्ञता के मामले में, ज्ञान के मामले में, बल के मामले में, न्याय करने के मामले में, कोई भी विषय, कोई भी संदर्भ हो, परमात्मा सभी संदर्भों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको वरुण कहा जाता है। तो इतना संबोधन हो गया बस। अब आगे देखिए अगला शब्द लेंगे मे माने मेरी, इमम माने इस। बहुत आसान अर्थ है इसके, ये मंत्र बड़ा सरल है ना। हे वरुण परमात्मा, मे माने मेरी, इमम माने इस। आगे देखिए मैंने इसको क्या तोड़ा था, हवम जमा अग्नि। सविता माता जी कुछ कह रहे हैं आप? सविता माता जी गलती से, चलिए मैंने म्यूट कर दिया।
तो अगला शब्द क्या है? हवम। हवम शब्द को आप ध्यान से समझेंगे, कल भी बताया था ये वाला। कोई बताएंगे? हवम या हवह शब्द आया था एक, इसका तात्पर्य क्या होता है? प्रकार से की जाए, प्रकार से। क्या? फिर से बोलिए हवा माता जी। हवा हाँ, हवा क्या? आया था ना। हाँ जी, हाँ, प्रकार से, उत्तम प्रकार से मैं उत्तम प्रकार से, नहीं। अच्छी प्रकार से, नहीं नहीं अच्छी प्रकार से नहीं लगन जी, लगन टेर। नहीं, आपने फिर गलत सुन लिया कल, या मेरे बताने में कोई दोष हो गया होगा। देखिए मैं मंत्र लेके आता हूँ। ये शब्द देख रहे हैं आप, ये वाला सुहवो। सुहवो को मैंने क्या तोड़ा था? सु जमा हवह। और इस हवह का मतलब क्या बताया था? सु का मतलब तो अच्छी प्रकार से, सु का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, और हवा का मतलब होता है पुकारा जाता है जिसको, पुकार। हाँ हाँ बोलिए। जी, यही कहने वाले थे कि सुमन अच्छी प्रकार से पुकारे जाने योग्य परमात्मा, मतलब ऐसा, क्योंकि हम अर्थ जब कर रहे थे हाँ। पुकारे जाने योग्य छूट गया। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात। सो का छोड़ हाँ जी, हाँ जी, कोई बात। हवा का ही बताया था केवल। हाँ जी हाँ जी, इस सु माने अच्छी प्रकार से, ये पूरा इसका मतलब अच्छा ही होता है। और हवा माने होता है पुकार। अभी समझ लीजिए, पुकार। हवा माने होता है पुकार। ऐसे ही यहाँ हवम शब्द आया, ये देखिए, हवम जमा अद्या, तो हवम का मतलब हो गया पुकार। यहाँ भी पुकार कहेंगे उसको, पुकार को, स्तुति को। तो ऋषि दयानंद इस हवम का एक और अर्थ करते हैं, एक तो पुकार तो करते ही हैं, एक लिखते हैं स्तुति को। मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो वेद.com वेबसाइट से निकाल के एक बार उसके भावार्थ को, अर्थ को भी समझेंगे। हवम माने स्तुति को या पुकार को, श्रुति माने सुनो। एक वाक्य पूरा हो गया। फिर से समझिए ध्यान से, वाक्य कैसे बनेगा? हे वरुणः इमं मे श्रुधि हवम श्रुधि। फिर से समझिए एक बार और आराम से। हे वरुणः मे इमं हवम श्रुधि। हे वरुण परमात्मा, मेरी इस हवम माने पुकार को, श्रुधि माने सुनो। तो किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है क्या? गौरव जी देखिए, किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है, मुझे नहीं दिख पा रही है, यहाँ से आवाज वापस आ रही है। मैंने गलत लिख दिया फिर वो, अच्छा प्रकार से मैंने गलत लिख दिया था। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। देखिए तो परमात्मा से क्या कह रहे हैं? हे वरुण परमात्मा, मेरी इस पुकार को सुनो। ये वाक्य हो गया पूरा, मेरी इस पुकार को सुनो। अब इस बात को हमने शब्दशः तो समझ लिया, जो शब्दों में कही गई है। अब इसका भावार्थ समझते हैं। कल वैसे चर्चा हो गई थी पुकार के बारे में। हम किसी ना किसी की पुकार करते हैं, किसी ना किसी को किसी ना किसी की स्तुति करते हैं, किसी ना किसी के गुणों का गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ परमात्मा से कहा जा रहा है, आप मेरी पुकार को सुनो। अब देखिए, परमात्मा को सुनाने का क्या मतलब है? क्या वो सुनेगा? जैसे कान लगा के सुना जाता है, हमने किसी को बोला और वो सुनेगा। तो सुनने का जो तात्पर्य है, सुनने का सीधा सा तात्पर्य यहाँ पर है, स्वीकार करो। मेरी इस पुकार को या मेरी इस स्तुति को सुनो, स्वीकार करो। क्योंकि परमात्मा से जब हम पुकार करते हैं, तो जब भी सुनने की बात कही जाती है परमात्मा को, तो हमेशा कहा जाता है स्वीकार करो। इसके अलावा जहां भी हम कभी किसी से भी पुकार करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें या बात मानने के लिए कहें, तो सीधा सा मतलब होता है, सुनाना मुख्य नहीं होता, मुख्य होता स्वीकार करवाना। किसी से भी मांगने के लिए गए, तो मांगने में हमेशा यही हमारे भीतर कामना होती है कि मेरी पुकार सुनो। तो उसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ होता है? मेरी इस पुकार को, मेरी इस भावना को स्वीकार करो, या मैं जो मांग रहा हूँ इसको आप पूरा कर दीजिए। तो बस ये भाव यहाँ पर है।
अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसी मंत्र से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जो इसी पंक्ति से निकल के आती है। इतने यहाँ तक, पुकार को कोई क्यों सुने। हमने पुकारा, किसी को भी पुकारा, किसी से भी स्तुति की, किसी से कुछ मांगा, तो वो क्यों सुने हमारी बात को। कोई तभी हमारी बात को सुनेगा जब हमारी पात्रता होगी। अब हमारी पात्रता या योग्यता है नहीं और हम अपनी पुकार कर लेके चले गए किसी के पास, तो कोई भला क्यों सुनेगा हमारी पुकार को। विचारणीय तो बात है ना। तो किसी भी पुकार को करने के लिए, किसी भी स्तुति को करने के लिए सबसे पहले अपने लोगों की पात्रता होनी चाहिए। कैसी पात्रता? तो परमात्मा से ही जो पुकार कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, उसके पीछे हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अब पुकार तो करते रहे, यहाँ से मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे, उसके पीछे हमारा पुरुषार्थ है नहीं, हमारी योग्यता है नहीं, यह वास्तव में मांगे जाने वाली चीज है नहीं। ऊपर ऊपर से पुकारते रहे तो ये पुकार स्वीकार करने योग्य बिल्कुल नहीं होगी, परमात्मा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सीधी सी बात है ये। अब देखिए, कहने को तो हम प्रतिदिन संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और परमात्मा को कितना हम पुकारते हैं। पुकार ही तो होती है ना उसमें, इतनी सारी स्तुतियां, इतने सारे नाम देखे, इतने सारे गुण देखे, कर्म, स्वभाव, इतनी सारी बातें परमात्मा के बारे में। हम दैनिक जीवन के काम करते हैं तो परमात्मा का नाम लेकर के करते हैं, लेकिन उसमें पुकार, उस पुकार में हमारी योग्यता कितनी है, पात्रता कितनी है, ये हम सबको अपना अपना विचार करना चाहिए। भीतर से वो तड़प भी होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए, तब परमात्मा निश्चित रूप से पूरी करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो श्रुति शब्द जो है ये इसी बात को बता रहा है कि जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं पुकार आपसे कर रहा हूँ, ये जो हवम है, ये जो मेरी पुकार है, आप इसको स्वीकार करो। माँ भी बच्चे की पुकार को तभी सुनती है जब उसे लगता है कि हाँ, ये पुकार पूरी करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। बच्चा बहुत कुछ मांगता है बचपन में, किसी पड़ोसी के बच्चे की कोई वस्तु देख ली, उसने कोई खिलौना देख लिया, अब नहीं है माँ की सामर्थ्य दिलाने की, धन नहीं है या कुछ और प्रतिकूलताएं हैं घर में, तो हर पुकार पूरी थोड़ी की जाती है। अब बच्चे को इधर उधर किनारे किया जाता है, बहकाया जाता है, या कई बार हालात समझाए जाते हैं कि नहीं हो सकती पुकार, और कई बार बच्चे की योग्यता नहीं होती, वो पाना कुछ ऐसी वस्तु चाहता है जो अभी उसके योग्य नहीं है। वो चाहता है कि मैं उस स्कूल में पढ़ूं, या मैं इस क्लास में मेरा मन नहीं लगता, मैं तो ऊपर की कक्षा में जाना चाहता हूँ, तो उसकी पुकार को सुना थोड़ी जाएगा, स्वीकार थोड़ी किया जाएगा। उसके लिए उसको बच्चे को योग्यता बनानी पड़ेगी। तो ठीक वैसी ही बात यहाँ भी है कि जब हम परमात्मा से कोई पुकार करें, स्तुति करें, तो उसके पीछे हमारी योग्यता भी होनी चाहिए, पात्रता, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषार्थ अवश्य होना चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं है उस पुकार के पीछे, तो फिर ऐसी पुकार करने का कोई लाभ नहीं है, ना परमात्मा पूरी करेंगे। तो फिर तो माँ के सामने बच्चा कितना चिल्लाता रहे, कितना पुकारता रहे, नहीं सुनती माँ, इग्नोर करती रहती है चीजों को। एक पंक्ति पूरी हो गई, यानी एक वाक्य पूरा हो गया पहली पंक्ति का। अब देखिए दूसरी बात और है इसमें। दूसरी बात क्या है? हाँ, एक अद्या शब्द और है। अद्या, अद्या का मतलब होता है आज, अभी। च मृडय, च माने और, मृडय माने सुखी करो। मृडय शब्द जो होता है इसका मतलब होता है दुखों को छुड़ा के सुख दे देना। कल ऐसा ही एक शब्द आया था ना, मृलिकम। मृलिकम का क्या मतलब बताया था? जो आध्यात्मिक सुख है। तो लगभग वैसा ही भावार्थ यहाँ पर भी ले लेंगे, सब दुखों से छुड़ा के हमें सुख प्रदान करो। पहली बात क्या थी यहाँ पर? पहली जो प्रार्थना है वो है कि आप, सुमित जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए, सुमित जी वीडियो बंद कर लीजिए। नहीं हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोग यहाँ देख लीजिए। पहली प्रार्थना क्या की कि आप मेरी पुकार को, मेरी स्तुति को स्वीकार कीजिए, सुनिए। और दूसरी प्रार्थना क्या है परमात्मा से? कि आप मुझे सुखी करो। च माने और, मृडय माने सुखी करो, और अद्या माने आज, आज करो ये सारे काम।
अब एक देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, इसमें अद्या शब्द जो है, अद्या, अद्या का मतलब होता है आज। अब ये प्रार्थना रोज होगी परमात्मा से। रोज क्यों होगी, प्रतिदिन क्यों होगी? क्योंकि प्रतिदिन बोले जाने वाला मंत्र है। ये मंत्र मैंने आज बोला, तब भी यही मंत्र बोला जाएगा, कल भी ये मंत्र बोलूंगा, कल भी बोला जाएगा, परसों भी बोलूंगा तो ये मंत्र में ये शब्द कल परसों भी बोला जाएगा, आगे भी बोला जाएगा। तो ये प्रार्थनाएं प्रतिदिन की हैं, प्रतिदिन परमात्मा से ये किए जाने वाली पुकार है, प्रतिदिन किए जाने वाली ये स्तुति है कि आप मुझे प्रतिदिन ये सब दीजिए, मेरी पुकार को सुनिए या मेरी स्तुति को स्वीकार कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। ये जो मृडय शब्द है इसका मतलब है सुखी करो। और ऋषि दयानंद इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, वो कहते हैं विद्या दान से सुखी करो। विद्या दान से यानी विद्या देकर मुझे सुखी करो, मेरे दुखों को दूर करो। इस संसार के सभी प्रकार के दुखों की जननी यदि किसी को कहा है, सभी प्रकार के दुखों की जन्मदात्री किसको कहा जाता है? अविद्या को। और सब प्रकार के सुखों की जननी किसको कहा जाता है? तो विद्या को कहा जाता है। ये बात आपने पिछले कुछ दिनों में महसूस की होगी, या आपके जो बड़े लोग हैं कक्षा में उनका सबका अनुभव होगा अपना, कि जैसे जैसे विद्या आती है हमारे जीवन में वैसे वैसे सुख बढ़ता है, जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है वैसे वैसे जीवन में आनंद बढ़ता चला जाता है, दुख दूर होते चले जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण पिछली कक्षाओं में हमने दिए थे। और मीरा तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने तो कई बार व्यक्तिगत भी मुझसे जब बातें की तो वो तो इस बात को बड़े अच्छे से स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि पिछले 5-6 महीनों में जितना स्वाध्याय किया है तो जीवन को एक अलग ही दिशा में पाया, कि पिछले जो जीवन के लगभग 21-22 साल रहे और ये पिछले 5-6 महीने लगभग बराबर हैं। इस समय जो विद्या से मिला जो सुख है, जो अनुकूलताएं हैं, वो उनकी बराबरी में कहीं ज्यादा बैठती हैं। यानी ये पिछले महीने भारी पड़ते हैं उस पूरे 20-21 सालों पे। ऐसा विद्या का सुख है। और ये केवल मीरा का अपना अनुभव नहीं है, हमारा सबका किसी ना किसी अंशों में वो सब अनुभव है। तो परमात्मा से यहाँ प्रार्थना है कि आज आप मुझे सुखी करो। और किससे सुखी करो? विद्या दान से, विद्या के द्वारा, विद्या दे करके सुखी करो। और ये विद्या देने का काम मुख्य रूप से तो परमात्मा का ही है, मूल रूप में तो परमात्मा ही देते हैं। बाकी तो विद्या हम स्वाध्याय से भी ग्रहण करते हैं, गुरुओं के पास जाकर के उनके वचन सुन करके उनसे स्वाध्याय करके भी हम विद्या ग्रहण करते हैं, अपने चिंतन मनन से भी, बाकी संसार को देख करके भी विद्या ग्रहण करते हैं। लेकिन मूल में यदि देखें तो परमात्मा ही है जो हमें विद्या दान करते हैं, यानी विद्या देते हैं। चाहे तो वो समाधि में जाके दें, चाहे वो प्रेरणाओं के माध्यम से दें, और बाकी तो उन्होंने विद्या दे ही रखी है वेद के रूप में। तो किसी भी रूप में आप समझ लीजिए परमात्मा ही है मूल में जो हमें विद्या देने वाले हैं, या वो इतने बड़े सुख को देने वाले हैं। 2 प्रार्थनाएं हो गई पहली पंक्ति में कि हे वरुण परमात्मा, इमम माने इस, में माने मेरी, हवम माने पुकार को, श्रुति माने स्वीकार करो या सुनो, अद्या माने आज, आज स्वीकार करो। आज शब्द को यहाँ भी लगा लेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे। च माने और, मृडया माने सभी दुखों से हटा के मुझे सुखी करो। और किससे सुखी करो? तो विद्या दान से, विद्या प्रदान करके सुखी करो। ये विद्या का सुख साधारण सुख नहीं है और हर कोई व्यक्ति इसको महसूस भी नहीं कर पाता। जो व्यक्ति विद्या को निकट से जानता है, निकट से ग्रहण करता है, जिस व्यक्ति को बड़े पुरुषार्थ से विद्या प्राप्त हुई हो, तो वो व्यक्ति इसका बड़ा महत्व समझता है। कैसे? एक बात और समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। एक व्यक्ति तो वो है जिसको परंपरा से अच्छा परिवार मिला, वो ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ माता पिता दोनों अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, या परिवार में स्वाध्याय की परंपरा है, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थाएं हैं। तो वो व्यक्ति शायद उतना महत्व समझता नहीं विद्या का, शिक्षा का, ज्ञान का, और वो ऐसे करके छोड़ देता है। और ज्यादातर यही देखने में आता है कि ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा जो अच्छी योग्यता वाले लोग हैं, उनकी संतानें उस रूप में उतनी स्वाध्यायशील देखने में नहीं आती। ये सामान्य सी बात है, सब जगह ऐसा होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है।
लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार में ऐसी पठन पाठन की व्यवस्था नहीं रही, माता पिता भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, विद्या का स्तर उस परिवार में, उस समाज में उतना है नहीं, लेकिन उसको कहीं से ऐसा सोर्स मिल गया कि अब वो पठन पाठन की व्यवस्था से जुड़ गया है, स्वाध्याय होने लगा है, ग्रंथ मिल गए हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, तो स्वाध्याय में उसकी अच्छी गति बन गई है। अब तक नहीं था लेकिन अब हो गया है, तो अब देखिए उसको आनंद कितना मिलता है। जो उसके भीतर एक लंबे समय से भूख थी स्वाध्याय के प्रति, ज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति, वो तृप्त जब होती दिखती है ना, तब वो अलग ही अपने आप को पाता है। और ये वाला जो सुख है, विद्या वाला सुख, ये तो विशेष सुख है। बाकी तो कितने सुख हम संसार में लेते रहते हैं, वो सुख बुरे नहीं है, वो भी ग्रहण करने योग्य हैं, ग्रहण किए जाते हैं, हम लोग उनके लिए प्रयास करते ही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इन सारे सुखों में सबसे बड़ा सुख जो सांसारिक सुख है, वो तो विद्या का ही सुख है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है ही, हम भी बहुत लंबे समय तक इस आर्ष विद्या से, यानी जो ऋषियों की जो परंपरा से प्राप्त विद्या है, इससे मैं बहुत लंबे समय तक दूर रहा। लेकिन जैसे ही यूट्यूब आदि के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, जैसे ही स्वाध्याय से जुड़े, ऋषियों से जुड़े, तो जो आज का प्रसन्नता का स्तर है, जो मन की स्थितियों का स्तर है, वो पहले के मुकाबले बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, केवल मेरा नहीं है, हमारी कक्षा के भी कई सारे सदस्य हैं जो इस लाभ को ले रहे हैं। तो परमात्मा से इसी की कामना करते हैं। अगर ये काम बिना परमात्मा की कामना के किया जाए, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें, परमात्मा से पुकार ना करें, इसके लिए ना मांगे, और हम व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नास्तिक व्यक्ति भी तो पढ़ता है, एक व्यक्ति जो उपासना नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता, वो भी पढ़ता है, वो भी ज्ञान ग्रहण करता है, वो भी सुखी होता है, बिल्कुल होता है। ऐसी बात नहीं कि वो सुखी नहीं होता। नास्तिक व्यक्ति, परमात्मा पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति भी जब ज्ञान ग्रहण करता है, विद्या आती है उसको, वो भी प्रसन्न होता है, वो भी खुश होता है, उसका भी जीवन बदलता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ विशिष्ट सुख के साथ जो होने वाली प्रसन्नता है, वो विशिष्ट होती है, वो सामान्य स्तर की नहीं होती, वो लंबे समय तक ठहरने वाली होती है। ये वाला जो व्यक्ति है, जो नास्तिक कोटि का है, ये डगमगा जाएगा, ये विचलित हो जाएगा, ये इसकी प्रसन्नता जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, एक सीमित समय के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जो वो सुख मृडय, ये जो मृडय शब्द है ना, ये वाला जो सुख है विद्या का, ये दीर्घकालिक सुख होता है और इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा से पुकार की जाती है, क्योंकि परमात्मा वो भीतर से वो सब व्यवस्थाएं करते हैं जो हमें भीतर से सशक्त बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना पूर्वक यदि हम पढ़ेंगे, यदि हम स्वाध्याय करेंगे, विद्या ग्रहण करेंगे, तो उसका आनंद ही अलग है। एक पंक्ति पूरी हो गई, उसके 2 वाक्य हमने देख लिए हैं। ये देखिए दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में जो शब्द है, एक तो है त्वाम, एक है अवस्यु, अवस्युहु, और एक है आ, और एक है चके। ये मैंने नीचे लिखे हुए इसलिए मैंने मिटाए नहीं थे, आप देख लीजिए। त्वाम, अवस्युहु, आ चके। ये जो आ चके है ना, इसको एक साथ रखेंगे क्योंकि ये पूरा क्रियापद है, क्रियापद वर्ब है ये। तो अब देखिए, त्वाम माने आपको, तुमको, यानी परमात्मा से कह रहे हैं, क्योंकि संबोधन किसके लिए था? वरुण के लिए, कि हे वरुण, त्वाम आपको, अवस्युहु, ये अवस्युहु शब्द जो है ये अपने लिए है, मेरे लिए, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मैं पुकार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? यानी ये जो याचना करता हुआ मैं, इसका तात्पर्य है, देखिए मैं इस शब्द को और खोलता हूँ थोड़ा सा इधर, अवस्युहु शब्द को, अवस जमा यू, यू शब्द का मतलब होता है चाहने वाला, इच्छा करने वाला। क्या होगा इसका मतलब? चाहने वाला। और अवस शब्द का मतलब हो गया रक्षा। रक्षा चाहने वाला, रक्षा की कामना करने वाला। देखिए फिर से समझिए,
अवस माने हो गया रक्षा, अव धातु से बनता है ना, तो वैसा ही है इसका मतलब भी रक्षा। और यू माने चाहने वाला, उसकी कामना करने वाला। और किसकी रक्षा की कामना करने वाला? वैसे देखिए अवस के और भी अर्थ होते हैं, एक होता प्रीति अर्थ भी होता है इसका, प्रीति प्रेम। तो परमात्मा की रक्षा चाहने वाला, परमात्मा की प्रीति चाहने वाला, परमात्मा की कृपा चाहने वाला, इतने सारे ये विद्वानों के किए अर्थ हैं। तो ये हो गया ना। अब देखिए त्वाम माने आपकी, अवश्य माने रक्षा की कामना करने वाला या रक्षा चाहने वाला मैं, ये मेरे लिए है ये वाला शब्द, ये परमात्मा के लिए नहीं है, ना किसी और के लिए है, ये अपने लिए है। ये मतलब मेरा अपना एक विशेषण है कि आपकी रक्षा चाहने वाला मैं आपको, त्वम माने आपको, आचके, आचके का एक अर्थ ऋषि लिखते हैं पुकारता हूँ या स्तुति करता हूँ, पुकारता हूँ या स्तुति करता हूँ। फिर से समझिए आराम से। त्वाम माने आपको, अवश्य माने मैं, अवश्य का मतलब अभी केवल मैं समझ लीजिए, आपको मैं पुकारता हूँ, आचके माने पुकारता हूँ, ये स्तुति करता हूँ। अब ये जो मैं बोला, मैं को मैंने क्या बताया था, ये आपकी रक्षा को चाहने वाला, आपकी प्रीति को चाहने वाला, आपकी कृपा को चाहने वाला मैं आपको आचके, आचके माने पुकारता हूँ या स्तुति करता हूँ। ये इस अंतिम पंक्ति का अर्थ हो गया। एक बार फिर से देखिए और आराम से, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा होगा ना अटपटा सा, अभी भावार्थ भी समझेंगे इसका। तो आम माने आपको, अवश्य माने मैं कौन, जो रक्षा की कामना करने वाला है, रक्षा को चाहने वाला है, आचके पुकारता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो हे प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ, और क्यों पुकारता हूँ, क्योंकि मैं रक्षा चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रीति चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करिए, आप मेरी रक्षा कीजिए और आप मुझे वो सब दीजिए जिसकी मैं योग्यता रखता हूँ, जिसकी मैं पात्रता रखता हूँ, या जिसके लिए मैं पुरुषार्थ करता हूँ। और वो वाली बात यहाँ भी लागू होगी कि जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक ये रक्षा की कामना करना, प्रीति की कामना करना, कृपा की कामना करना, ये सब कामनाएं व्यर्थ हैं। हमारी पात्रता होनी चाहिए और पुरुषार्थ भी हमको करना चाहिए। एक व्यक्ति है, ऐसा मान के चलिए एक पिता की दो संतानें हैं, एक व्यक्ति है ए, नहीं ए छोड़िए, एक है राम और एक है श्याम, ऐसे दो व्यक्ति ले लीजिए, एक पिता के दो पुत्र हैं। राम नाम से, वैसे तो नाम तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन राम नाम से पता चलता है कि ये वाला व्यक्ति बहुत योग्य है, पात्रता रखता है, गुणों में भी अच्छा है, पिता का आज्ञाकारी है और बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है। लेकिन ये जो श्याम नाम का व्यक्ति है पात्र नहीं है, कुसंगति में रहता है, मेहनत नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है। पिता की कृपा सबसे अधिक किस पुत्र पर रहेगी, राम पर रहेगी, सीधी सी बात है। इस पर कृपाएं करेगा पिता, इसलिए कर सकता है कि हाँ भाई मेरा पुत्र है तो थोड़ी बहुत कृपाएं, थोड़ी बहुत जो कुछ इसका बनता है वो देगा, लेकिन विशेष चीजें इसको नहीं देगा श्याम को। क्यों? क्योंकि इसकी पात्रता नहीं है। ना ये व्यक्ति घर के चलाने में उतना पुरुषार्थ करता है, घर के कामों में, पिता के व्यवसाय में, या बिजनेस है, खेती है, कुछ भी है, उसमें कोई सहायता नहीं है, इसकी कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, घर के लिए भी बहुत मेहनत करता है, गुणवान व्यक्ति है, बहुत योग्य है, मिलनसार व्यक्ति है, उत्तम योग्यताओं से युक्त है, ये राम नाम का व्यक्ति है। तो सीधी बात है पुकार इसकी सुनी जाएगी। ये जब भी पिता से कहेगा पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, पिताजी ये दे दीजिए, पिताजी वो दिलवा दीजिए, पिताजी एक नया व्यवसाय शुरू करा दीजिए, पिताजी मैं एक नई कंपनी खोलना चाहता हूँ, पिताजी मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ तो ये करवा दीजिए, इसकी पुकार सुनी जाएगी मुख्य रूप से। ये तो हम समझ गए हैं ना, ये तो सामान्य उदाहरणों से हम देखते ही हैं। वहीं यदि श्याम बाबू कहीं कुछ काम करना चाहते हैं शुरू पात्रता है नहीं, योग्यता है नहीं, जब कुछ हुनर कमाना चाहिए था तब कमाया नहीं, और सीधे मुंह उठा के पिताजी के पास आ गए, पिताजी मैं एक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे करवा दीजिए, सीधी सी बात है पिता इसकी पुकार को सुनेंगे नहीं।
तो यहाँ से एक बात क्या मिल गई हमको महत्वपूर्ण। हाँ देखिए, सामान्य सी बात है, ऐसा थोड़ी कि हवा में बात हो रही है, ये एकदम व्यवहारिक बात है। एक बात जो निष्कर्ष के रूप में निकल के आई, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी पुकार को यदि कोई हमारी सुन ले, हमसे ऊपर वाला व्यक्ति जो हमारा आदरणीय है, जो हमारा वरेण्य है, अब यहाँ वरुण देखिए, पिता को भी कह सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, पिता को भी कह लीजिए यही बात कि हे पिताजी, आप मेरी इस पुकार को सुन लीजिए और मुझे सुख दीजिए। बिल्कुल पिताजी से भी कह सकते हैं। और मैं आपसे रक्षा की कामना करता हूँ, मैं जो हूँ वो आपकी कृपा, आपकी प्रीति चाहने वाला हूँ, तो आपको मैं पुकारता हूँ, आपकी मैं स्तुति करता हूँ। बिल्कुल वही भाव पिता के लिए भी हो जाएंगे, क्योंकि पिता भी तो वरुण होता है ना, वर्ण करने योग्य होता है। गुरु को ले लीजिए, कोई और बड़ा व्यक्ति ले लीजिए, अपने समाज का कोई और बड़ा व्यक्ति ले लीजिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति ले लीजिए, कोई पॉलिटिशियन ले लीजिए, कोई सांसद ले लीजिए, हम वरुण उसको भी कह सकते हैं। वरुण का मतलब होता है जो वर्ण करने योग्य हो, जो श्रेष्ठ हो। अब यहाँ से एक सीधी सी बात जो हमें पता चली है कि किसी भी स्तुति को मनवाने के लिए या किसी भी पुकार को सुनवाने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए, और वो क्या है कि हम पुरुषार्थी हों। सबसे पहले हम खाली बैठने वाले ना हों, और दूसरी बात क्या है, पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और उस योग्यता को बनाने के लिए भी तो मेहनत ही की जाती है ना, ऐसा। ठीक है, तो इस मंत्र का पूरा हो गया है। इस पंक्ति का और देख के एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे अंतिम पंक्ति का मतलब तो आपको पता ही है, इदम वरुणा या इदम न मम, ये वरुण नाम के परमात्मा के लिए है। इदम यह न माने नहीं, मम माने मेरा, यह मेरा नहीं है। अब देखिए ऊपर से एक बार फिर से देख लीजिए, वरुण, हे वरुण परमात्मा, हे श्रेष्ठ परमात्मा, आप, में माने मेरी, एवं माने इस, हवम माने पुकार को, श्रुति माने सुनो या स्वीकार करो, अद्या माने आज, च माने और, मृडय माने विद्या दान से सुखी करो, विद्या देकर मुझे सुखी करो, त्वाम माने आपको, अवश्युहु, अवश्युहु मतलब आपकी कृपा को चाहने वाला मैं, आचके आपको पुकारता हूँ। मैं आपको बार बार पुकार रहा हूँ, अब तो सुन लीजिए, देखिए मैं आपकी कितनी स्तुति कर रहा हूँ। आचके, मेरी इस पुकार को सुन लीजिए, मैं अब आपको पुकार रहा हूँ। और स्वाहा तो आप तो जानते ही हैं, ये बाकी सब चीजें। छोटा सा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे ना, ये केवल यज्ञ तक सीमित ना रह जाए ये मंत्र, या केवल आपके नोट्स तक सीमित ना रह जाए, लिख लिया कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। या केवल इसे डर से कि भाई ये सुनना ले कक्षा में तो इसलिए याद कर लिया, ऐसा नहीं। आप नहीं भी सुनाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मंत्र यदि जीवन का हिस्सा बन जाए ना, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा तभी लगता है जब कोई मंत्र, कोई विचार, कोई प्रवचन, कोई व्याख्यान या कोई भी शब्द प्रमाण हमारे जीवन का जब हिस्सा बनता है ना, तो तभी सार्थकता है हमारे पढ़ने की, इसके अलावा नहीं। जी सुनीता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ये त्वाम वस्योरा चके स्वाहा, इसका दोबारा बता दीजिए। जी, तो हम माने आपको, आचके माने पुकारता हूँ, है ना। इन दोनों को ले लीजिए पहले। तो हम माने आपको, आचके माने पुकारता हूँ। कौन पुकारता हूँ? मैं पुकारता हूँ। अवश्युहु, अवश्युहु का मतलब होता है रक्षा को चाहने वाला, रक्षा की कामना करने वाला या प्रीति की कामना करने वाला, आपकी कृपा की कामना करने वाला मैं। आगे माता जी समझ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, इसको लिख के भेज देंगे, बाकी आप वहां से भावार्थ देख लेंगे, शब्दार्थ देख लेंगे। मीरा आप बताइए बिटिया। जी आचार्य जी, हवा मध्य च मृडय, यहाँ तक का थोड़ा बता दीजिए अर्थ। हाँ, हवम तो पहले ही आ गया ना इसके साथ, इस पंक्ति के साथ। हवम माने पुकार को, अद्या, अद्या माने आज, च माने और, मृडय माने सुखी करो, विद्या देकर सुखी करो। एक पुकार तो पहले हो गई, मतलब एक प्रार्थना तो पहले हो गई, एक दूसरी प्रार्थना यहाँ है कि और सुखी करो। एक तो मेरी पुकार को सुनो और एक मुझे सुखी करो। ठीक है जी। हाँ जी।
और बताइए, यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना है, कोई बात हो तो कहिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। एक छोटी सी चर्चा है, बस उसको करके फिर कक्षा का विराम करते हैं। छोटी सी चर्चा ये है, परमात्मा के बारे में ही है। उपासना में बड़ी काम आती हैं ये चीजें। हम सब लोग परमात्मा की बहुत प्रकार की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके स्वरूप को हर दिन समझने का प्रयास करते हैं। एक तो था कि सीधे सीधे नाम पढ़ लिए परमात्मा के, सीधे सीधे परमात्मा के बारे में देख लिया, जान लिया, सुन लिया, व्याख्यानों में समझ लिया, इतने तक कहानी सीमित हो जाती है। और एक होता है कि परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के कर्म को, परमात्मा के स्वभाव को हम अपने विवेक से भी समझते हैं और गहराई में जाके देखते हैं। और ये बात मैं कई कक्षाओं में कह चुका था पहले भी। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा को ऐसे प्रश्नोत्तर करके या ऐसे बातचीत करके उसके बारे में आप जो तर्क लगाते हैं या संगतियां बिठाते हैं कि परमात्मा ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, अनुमान लगाते हैं परमात्मा के बारे में, क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं है, तो हम सब लोग शब्द प्रमाण से, शास्त्रों के प्रमाण से तर्क लगा के, संगतियां लगा के, युक्तियां लगा के परमात्मा को समझते हैं, जानते हैं। तो एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि क्या ऐसे तर्क करके, ऐसे प्रश्नोत्तर करके क्या परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? है ना? ऐसा प्रश्न उठाते हैं कई लोग, बहुत नास्तिक लोग तो विशेषकर इस बात को करते हैं। तो ये सही बात है कि परमात्मा तर्क करने से, प्रश्नोत्तर करने से प्राप्त नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन परमात्मा के प्राप्त होने में ये तर्क करना, ये प्रश्नोत्तर करना एक सहायक साधन जरूर है, एक अंश में। पूर्ण रूप से तो ऐसे सवाल जवाब करने से, चर्चा करने से, संगतियां बिठाने से, हाँ ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, साकार नहीं निराकार होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए, वैसी वैसी बातें खूब लंबी चर्चाएं होती हैं। तो इनसे सीधा सीधा परमात्मा बिल्कुल प्राप्त नहीं होने वाला। ना ही उसके बारे में लिख देने से, ना उसके बारे में बड़ी बड़ी स्तुतियां कर देने से, बड़े ग्रंथ लिख देने से, इनसे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होने वाला। तो फिर परमात्मा प्राप्त कैसे होगा? परमात्मा के प्राप्त होने के लिए एक व्यवस्था है, एक पूरा एक रास्ता है, एक तरीका है, एक शैली है। उसको प्राप्त करने के लिए एक पूरा विधि विधान है, अनुष्ठान है। उसी अनुष्ठान की प्रक्रिया का एक ये हिस्सा होता है कि हम चर्चा करते हैं उसके बारे में, हम बात करते हैं, हम अपनी संगति लगाते हैं, हम तर्क करते हैं उसके विषय में। तो परमात्मा के बारे में बात करना, चर्चा करना, कोई ये ना समझ ले कि हाँ हमने तो इतना जान लिया परमात्मा के बारे में शब्दों के माध्यम से, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। तो ये गलत बात है, इतने से उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली। और कोई ये सोच ले कि इनसे तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो छोड़ो, क्यों तर्क करना, क्यों बात करना, ये भी सही बात नहीं है। तो फिर क्या सही है, मार्ग क्या सही है कि उसके बारे में बिल्कुल जानेंगे, भरपूर जानेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे उससे जानने के लिए, पूरा बुद्धि विवेक संगतियां लगाएंगे, युक्तियां लगाएंगे, शास्त्रों में खोजेंगे, चर्चाएं करेंगे, योग्य लोगों से बात करेंगे उसके बारे में। और फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको जानने की, जो साधना पद्धति है पूरी, उसको समझेंगे। आज हम संसार में देखें तो वैसे तो संसार में सबसे अधिक संख्या आस्तिकों की है। अगर आस्तिक और नास्तिक लोगों को देखा जाए कि आस्तिक ज्यादा है, नास्तिक ज्यादा है, तो आस्तिक ज्यादा दिखेंगे, नास्तिक उतने नहीं हैं। भले ही वो किसी और स्वरूप को मानते हो, जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं में तो बहुत प्रकार के ईश्वर के स्वरूप स्वीकार किए जाते हैं, मुसलमानों में एक दूसरे प्रकार का स्वरूप है, लेकिन मानते तो हैं, कहते तो आस्तिक ही हैं अपने आप को। ऐसे ही ईसाई एक वर्ग है। तो ये तीन बड़े वर्ग जो हैं, ये सब ईश्वर को मानते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ग हैं, जैसे जैन हैं या बौद्ध हैं, या इसके अलावा और कुछ वर्ग हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नकारते हैं, नहीं मानते वो उसको। तो उन लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी इन लोगों की है।
अब देखिए संसार में इतने सारे नास्तिक मिल जाएंगे और विशेषकर ये जो नास्तिक लोग हैं ये साधारण लोग नहीं होते। कोई ये ना सोचे कि ये जो नास्तिक हैं ये ऐसे ही हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, जानते नहीं है या इनको तो नॉलेज ही नहीं होती, मूर्ख होते हैं, गधे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत तर्कशील व्यक्ति होते हैं, तर्क संगतियां लगाते हैं। अगर ये अपनी पे आ जाएं तो आस्तिकों की खटिया खड़ी कर देते हैं, ये सत्य भी है। अपने तर्कों से ऐसे ऐसे तर्क भी होते हैं इनके पास। और मजेदार बात यह है कि ये वैज्ञानिक तर्कों के आधार पे जो चीजें प्रत्यक्ष करते हैं, जो चीजें ये महसूस करते हैं, उनके आधार पे ये संगतियां लगाते हैं, ये लोग प्रश्न करते हैं और उनके तर्क बड़े शानदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हवा में बात करते हैं। अब संसार में इतने सारे जो नास्तिक बने, इसके पीछे एक मूल कारण जो है ना, वो तो खैर उनको परमात्मा का जो भी नहीं हो पाया दर्शन या वो महसूस नहीं कर पाए उसकी अनुभूति को, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन नास्तिकों के नास्तिक बनने में एक सबसे बड़ी भूमिका आस्तिकों की है। ये गजब की बात है। जो मैं गंभीरता की ओर आपको लाने वाला हूं ना, वो बात यही है कि नास्तिकों के नास्तिक बनने में सबसे बड़ी भूमिका हम आस्तिकों की ज्यादा है। अगर हमारे सामने कोई वैज्ञानिक आके बैठ जाए ना और वो हमसे तर्क करने लगे, हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। ये स्थितियां हैं। मैं तो हम लोगों की बात बता रहा हूँ, हम वैदिक धर्मी जो हैं। और बाकी तो अगर वो हिंदुओं के पास चला जाए तो हिंदू तो शायद 1 मिनट ना झेल पाए उन्हें। ये स्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं कभी परमात्मा पे एक मत हो ही नहीं पाए कि परमात्मा यदि है तो एक ही तो होना चाहिए, परमात्मा कोई 1000 2000 तो होने नहीं चाहिए। या परमात्मा एक मानते हैं तो फिर परमात्मा के गुण एक जैसे होने चाहिए। उस वाले का गुण अलग है, उस वाले के गुण अलग हैं। वो वाला अपनी चलाता है, वो वाला कुछ और चलाता है, वो वाला वहां रहता है, वो वाला वहां रहता है। उनके परमात्माओं में इतने विरोधाभास हैं। और फिर यदि वो मुस्लिमों के पास जाए तो फिर पूछिए ही मत, वहां तो परमात्मा का भट्टा ही बिठाया जाता है। ऐसे ईसाइयों में चलता है, क्यों कुछ का कुछ बना रखा है परमात्मा का। तो नास्तिकों के नास्तिक होने में सबसे बड़ी भूमिका, इतने सारे जो मत चलते हैं परमात्मा के बारे में, वो उन्हीं को नास्तिक बनाए बैठे हैं। इसने कुछ बताया, इसने बताया हमारा वाला कैलाश पे रहता है, उसने बताया हमारा वाला वहां पहाड़ों पे रहता है, उसने बताया क्षीर सागर में रहता है, मुसलमान ने बताया हमारा 7वें पे रहता है, ईसाई कह रहा था हमारा 4थे वाले पे रहता है, इसने कहा हमारा अवतार लेता है, उसने कहा हमारा वाला पैगंबर के रूप में आता है, उसने कहा हमारा इल्हाम लेके आता है। तो ये जो इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी सारी भिन्नताएं हैं, ये क्यों ना नास्तिक बना दें किसी को। वो यदि अनुसंधान करे परमात्मा पे चर्चा करे, परमात्मा को ढूंढने निकले, खोजने निकले, कम से कम एक रास्ता तो हो या एक ठीक एड्रेस तो हो उसके पास कि हाँ इस वाले को ढूंढना है। अब आपने 33 करोड़ तो उसके सामने ले जाके खड़े कर दिए, ढूंढे किसको? आपने खड़ा ऐसा कर दिया जो धरती को फाड़ देता है, आसमान को फाड़ देता है, धरती को चटाई की तरह लपेट के फेंक देता है। अल्लाह के बारे में कहा जाता है ना ऐसा। तो जब आप ऐसे ऐसे स्वरूप उसके सामने रखेंगे तो वो वैज्ञानिक तर्क लेके बैठा हुआ है, वो मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तर्कशील व्यक्ति है, वो बचपन से साइंस पढ़ के आया है, गधा नहीं है। तो वो ऐसे ईश्वर को सीधे नकारेगा और नकारते हैं बिल्कुल। और उसके लपेटे में जो सही ईश्वर है, जो आर्य समाजी जिस ईश्वर की स्थापना करने वाले हैं, क्योंकि एक तो संख्या ही कम है अपने लोगों की, उतना प्रचार नहीं होता, उतनी चर्चाएं नहीं होती उन लोगों के साथ, तो फिर यहाँ तक तो आने की बात ही क्या रह गई उनकी। फिर तो चर्चा ही आगे नहीं बढ़ती, फिर तो परमात्मा पर जो अनुसंधान होना चाहिए, परमात्मा पर बात होनी चाहिए, वो तो फिर आगे बिल्कुल नहीं बढ़ती। और इस मामले में कमजोर अपने आर्य समाज के भी लोग हो जाते हैं। इतना समझ लिया है कि हाँ परमात्मा ही है सारे संसार को बनाने वाला, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। तो यहाँ अपने लोगों की गलती बताते हैं। देखिए, क्योंकि हम जो आस्तिक हैं कई बार अति आस्तिक हो जाते हैं। अति में जाके हम अपनी आस्तिकता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब परमात्मा ही कर रहा है। एक तो हिंदू कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, और क्या कहते हैं, उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो इस संसार में जितने पत्ते हिल रहे हैं ना,
उनको परमात्मा ही हिला रहा है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी कण इधर से उधर होता है, कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी का बलात्कार कर रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। और ऐसे ऐसे जब हम परमात्मा के स्वरूप को उनके सामने रखेंगे, तो बताइए कौन वैज्ञानिक मानेगा? कोई वैज्ञानिक या कोई नास्तिक व्यक्ति स्वीकार करेगा इस बात को? आपने तो कहा जी परमात्मा सब कुछ कर रहा है, तो देखिए वो एक उदाहरण रखता है आपके सामने। उसने कहा कि भाई ये बताइए, ये जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, जिसके कारण इतना इतना सारा हजारों लाखों करोड़ों लीटर जल ऊपर की ओर भाग जाता है और अचानक से नीचे गिरता है, ये कौन कर रहा है? और हम ठहरे आस्तिक और हम एकदम से क्या बोल देते हैं, जी परमात्मा करता है ये तो। वो तो कहता है परमात्मा कहाँ करता है, परमात्मा का तो कोई रोल नहीं है इसमें, वो तो चंद्रमा की आकर्षण की शक्तियां हैं जिसके कारण ऊपर जाता है, चंद्रमा उस स्थान से हटा वो नीचे गिर जाता है, बस इतना सा मामला है। परमात्मा का तो कोई रोल नहीं है, उसने पढ़ा है, उसने अनुसंधान किया है, वो चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों को खूब अच्छे से जानता है, या पृथ्वी की जो आकर्षण शक्तियां हैं गुरुत्वाकर्षण वाली, वो, इसमें परमात्मा कहाँ है? लेकिन हम ठहरे आस्तिक, हमको तो हर बात में परमात्मा दिखता है ना, और हम इससे ज्यादा कोई उत्तर दे भी नहीं पाते, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, बचपन से यही पढ़ के हम गए हैं। ये उत्तर उनका नहीं है, हिंदुओं का या बाकी जो अपने आप को तथाकथित आस्तिक कहते हैं, जो परमात्मा के बारे में चर्चा नहीं करते। ये कहानी अपने लोगों की भी है, जो वैदिक धर्मी हैं, जो स्वाध्यायशील लोग हैं, उनकी भी ये स्थितियां हैं। सबकी नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश की स्थितियां यही हैं। कुछ भी हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं, वो वाला ये किसकी व्यवस्था, ये किससे हो रहा है, ये परमात्मा कर रहा है। सूर्य से प्रकाश हमारे यहाँ तक आ रहा है, तो उसने प्रश्न किया जी सूर्य से प्रकाश जो आता है, या सूर्य से प्रकाश बनता कैसे है, तो ये तुरंत कहता है परमात्मा करता है इस काम को। लेकिन उसको पता है कि सूर्य से प्रकाश के यहाँ तक आने में कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उसके कारण से होता है। जैसे वो बता देता है हाइड्रोजन और हीलियम की कुछ वहां पर क्रियाएं चलती हैं, जिसके माध्यम से नाभिक के संलयन की प्रक्रिया और नाभिक विखंडन की है, उसके माध्यम से तरंगों के माध्यम से प्रकाश यहाँ तक आता है, ताप यहाँ तक आता है, या और भी कुछ जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसने पढ़ी समझी है और वो रख देता है, और वो यही कहता है कि परमात्मा तो इसमें कहीं नहीं है दूर दूर तक भी। क्यों माने परमात्मा को? आचार्य जी प्रदूषण भी परमात्मा ही कर रहा। हाँ, तो ये तो प्रश्न उठता ही है ना, जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ही करता है। तो जो आज कर्म प्रधान योनि है, हम भी तो करते हैं, कर्म करने से तो स्वतंत्र है, प्रदूषण तो हम ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल तापमान बहुत बढ़ गया है हीट वेव्स के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अभी 46 प्लस के आसपास है टेम्परेचर, तो ये कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। लेकिन वो बता देते हैं कि आपका परमात्मा कैसे कर रहा है, वो तो अल नीनो ला नीनो की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, उसमें भूगोल में ये कुछ घटनाएं आती हैं, उसके कारण ये हीट वेव्स आ रही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण 1-1 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का लगभग हर साल बढ़ता है। ये तो उसका सीधा सा कारण है, जहाँ फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं या वनों की कटाई जिम्मेदार है या बाकी सब चीजें जिम्मेदार हैं, यहाँ परमात्मा कहाँ है? लेकिन इस संसार में जितने गलत काम होते हैं उनमें हम परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। वैसे तो कह देते कि हाँ अभी सब काम परमात्मा की कृपा से ही हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कंपनी बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, तो भी कन्हैया कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी डूबती है तब कहाँ चले जाते हैं आपके कन्हैया? तब वहां कन्हैया की बात नहीं होगी। या किसी के साथ बहुत अच्छा हो गया, तो किसी का मतलब जीवन बहुत अच्छा संवर गया, अच्छा गृहस्थ मिल गया, वहां कहेंगे हाँ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मतलब खूब देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति बहुत आस्तिक है, हिंदू,
अब उसने अच्छे से, उसकी 4-5 बेटियां थी, सबकी शादी कर दी धूमधाम से, बढ़िया से। अब कोई आके पास बैठा और उससे कहा कि भाई साहब, आप तो एक बड़े बोझ, आपके सिर पे से तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, आपने मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया, 5-6 बेटियों की शादी कर ली। अरे हम कौन है करने वाले, बस ऊपर वाले ने करवा दिया, हो तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, इतना हो गया। लेकिन भगवान ना करे उसी घर में किसी के साथ दुष्कर्म हो जाए, कुछ भी ऐसा गलत हो जाए, तब नहीं कहेगा कि करते हो तुम कन्हैया, और नाम किसी और का हो रहा है, तब तो सीधे कोर्ट में जाएगा ना, तब तो सीधे पुलिस के पास जाएगा। ये भी तो चीजें समझने वाली हैं। तो यहाँ जो हमको समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि लाता है बेटे मेरे। सुनिए तो नहीं माता जी, पूरी बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें अपने लोगों को जो समझने वाली बात है, जब हम नास्तिकों से चर्चा करें, वैज्ञानिकों से चर्चा करें, या जो ऐसे तर्क युक्ति वाले लोग हैं, बिल्कुल परमात्मा करता है, सीधी बात है, लेकिन सीधे सीधे नहीं करता सब कामों को। किसी का आके खेत नहीं जोतता है, किसी के आके आके बिजनेस में हेल्प नहीं करता है, किसी को धन नहीं देता है सीधे सीधे, या किसी को बिजनेस में ग्रो कर दिया या बिजनेस डाउन कर दिया, या ज्वार भाटे को ऊपर उठा दिया, ज्वार को ऊपर कर दिया, भाटे को नीचे गिरा दिया, या पहाड़ बना दिए, वृक्ष बना दिए, सीधे सीधे नहीं करता परमात्मा ऐसे कुछ भी। ये जैसे एक घटना आपने देखी होगी कि रेगिस्तान जैसे इलाकों में आप जाएं तो वहां टीले बन जाते हैं रेत के। रेत के टीले कैसे बनते हैं, तो आस्तिक से पूछो तो आस्तिक तो यही कहेगा, नहीं तो परमात्मा ने बनाए हैं, और किसने बनाए हैं। लेकिन नास्तिक तो वहां भी एक प्रश्न खड़ा कर देता है, इससे कैसे बन गए, ये तो वायु चलती है, और वायु के चलने से रेत के कण उड़ते हैं और वो एक स्थान पे जाके इकट्ठे हो गए और वो टीला जैसा बन गया, ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं उनके। तो अब ये आस्तिक एक उल्टा प्रश्न कर देता है, काउंटर अटैक करता है, क्या कहता है कि हवा किसने चलाई, है ना, ये कहता है। तो अब वो कहता है नास्तिक कि हवा तो ये इसके उष्णता के कारण से हुई, सूर्य के कारण से हवा चलती है। सूर्य की जो उष्णता होती है, वायु गर्म होती है, नीचे की वायु, ऊपर की ठंडी वायु नीचे जाती है, उसका स्थान लेने के लिए वायु चलती है, वायु के चलने से कण उधर उड़े और टीला बन गया। अब इसके पास ज्यादा कोई उत्तर होता नहीं, ये चुप हो जाता है आस्तिक व्यक्ति कि परमात्मा का तो कहीं रोल है ही नहीं। ऐसे में आस्तिकों को क्या समझना चाहिए कि देखिए, सीधे सीधे अधिकांश काम जो है संसार भर के, सीधे सीधे परमात्मा कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। हमारी रक्षा सीधे सीधे बिल्कुल नहीं करता परमात्मा। इन सब जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं दिखती हैं, चाहे वो भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, चाहे ज्वालामुखी फट रहा है, टीले बन रहे हैं, या समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, पहाड़ कम हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या प्लेट हट रही है अपने स्थानों से, या एक द्वीप दूसरे द्वीप की ओर बढ़ रहा है, ये बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, ज्वार भाटा है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, वहां होने वाली तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं, इन सबको सीधे सीधे परमात्मा नहीं करता। परमात्मा ने एक व्यवस्था बना दी, बस इतना सा काम उसने किया है, व्यवस्था बना दी, अब वो व्यवस्था अपने आप आगे चलती है। सम्मिलित है परमात्मा उन सब में, सब व्यवस्थाओं में व्यापक रूप से उपस्थित है, लेकिन अब कुछ नहीं करता। वो धारण किए हुए है उन सब व्यवस्थाओं को, लेकिन सीधे सीधे कुछ नहीं करता कि वो उन सब व्यवस्थाओं में शामिल है, उनके करने में निमित्त बना हुआ है, ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता, तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई ट्रेन चल रही है और ट्रेन के चलने में किसी ने पूछा ट्रेन कैसे चल रही है, तो क्या उत्तर दिया जाता है, इंजन खींच रहा है, इंजन से चल रही है। और थोड़ा गहराई में जाके देखें तो क्या कहेंगे, डीजल है इसलिए चल रही है, या बिजली है इससे चल रही है, कोयला है इसलिए चल रही है, वो ना हो तो बिल्कुल ना चले। लेकिन उसके भी ऊपर जाके और देखें तो क्या पता चलता है कि एक चालक है उसमें, वो ना हो तो बिल्कुल ना चले। एक चेतन व्यवस्था है जो चलाती है, वो हटा दो तो फिर चाहे डीजल भी रखा हो चाहे इंजन हो, नहीं काम करेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए कर सकता है कि एक बार वो कोयला डाल दिया, डीजल डाल दिया या बिजली लगा दी और चलती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी, रुक जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मूल में तो चेतन है जो काम कर रहा है,
व्यवस्था करके छोड़ दी। वो जितना पेट्रोल उसको, क्षमा कीजिए, जितना डीजल उसको चाहिए, जितना कोयला चाहिए या जो बाकी व्यवस्थाएं उसमें लगाने की हैं, वो सारी व्यवस्थाएं इंजन के माध्यम से लगा दी। अब ट्रेन अपने आप चलती है, ज्यादा कुछ उसमें कमांड कंट्रोलिंग उतनी होती नहीं, जो कुछ थोड़ी बहुत होती है वो करता है वहां, और इस माध्यम से ट्रेन चलती रहती है। सीधे सीधे प्रत्येक पहिए को पकड़ के प्रत्येक जो कोच होता है, यानी वो पूरा जो डिब्बा होता है उसको तो पकड़ के नहीं खींचता ना चालक, कि हर डिब्बे के पीछे जाके जोर लगा रहा है। अब पिछले वाले को लगाया, थोड़ी ट्रेन आगे खिसक गई, अब और पिछले पे गया, उस पे जोर लगाया, और पीछे गया, फिर जोर लगाया। हर कोच को तो सरकार के आगे नहीं ले जाता ना, बैठा हुआ है आराम से। एक बार व्यवस्था बना दी, कहानी खत्म, चलती रहेगी। आगे अरेंजमेंट करेगा वो सारी चीजों के लिए, कब कोयला आना है, कब उसमें डालना है, कौन डालेगा, ये व्यवस्थाएं उसने बना रखी हैं। ऐसे ही परमात्मा की अपनी एक व्यवस्था है, पूरा सिस्टम उसने तैयार किया हुआ है। सृष्टि के आदि में यह करता रहता है, वो व्यवस्थाएं बनाता रहता है, और उनके अनुसार ये सब चीजें होती रहती हैं। नहीं तो अपने लोगों का देखिए क्या वचन होता है। अब ये आस्तिक नास्तिक के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सामान्य रूप से अपना व्यवहार देखिए, हम लोग भी कैसा व्यवहार करते हैं। हम तो बचपन से यही सुन सुन के बड़े हुए। गर्मी जैसे बहुत तेज हो गई तो बचपन से क्या कहती थी हमारी दादी, हाय राम कितनी गर्मी कर रखी है। राम जी, उनको तो राम ही भगवान दिखते हैं ना, कि बस राम ही भगवान है। तो क्या कहती है, हाय राम जी ने इतनी गर्मी कर रखी है। या बारिश हो जाए, मान लीजिए 2 3 4 5 दिन लगातार बारिश हुई चौमासे के सीजन में। अब जब बारिश लगातार हो रही है तो राम जी अब तो बरसना बंद कर दे, ऐसा कहते थे। हाय राम जी अब तो बरसना बंद कर दे, अब डुबाएगा ही के। तो मतलब बारिश कर रहा है तो राम जी कर रहा है, आपकी ये गर्मी बढ़ा दी तो राम जी ने बढ़ा दी, या सर्दी बहुत बढ़ा दी तो राम जी ने बढ़ा दी, बाढ़ आ गई तो राम जी ने ला दी बाढ़ भी, कहीं सुनामी आ गई, कहीं कुछ और ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हो गई वो राम जी ने कर दी। किसी का बेटा मर गया तो वो राम जी ने मार दिया, किसी के साथ कुछ हत्या हो गई, कुछ और हो गया वो राम जी ने कर दिया। किसी के खेत में आग लग गई तो वो राम जी ने लगा दी आग। राम जी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है। मतलब कहीं भी भगवान को ला ला के हम लोग घुसाते रहते हैं, और जैसा चाहते हैं भगवान को वैसा हम करते हैं। इसलिए जो मैंने आज की बात शुरू की थी कि जब भी परमात्मा को जानने स्वीकार करने की बात आए तो उसके प्रत्येक गुण पर, जो भी गुणों पर हम चर्चा पिछले दिनों करते रहे, ऐसा नहीं कि मैं करता रहा, आप भी करते हैं, जिस पर भी विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, किसी और से चर्चा करते हैं, तो उसकी सत्यता में जानना चाहिए और गहराई में पहुंचना है हमें, और सही चीजों को जानना है। कल को यदि किसी नास्तिक से हमारा सामना हो जाए, कोई वैज्ञानिक व्यक्ति हमसे आके टकरा जाए, तो हम उसको संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे सकें, भिड़ाए ना। ऐसा काम हम ना कर दें कि हमारी वजह से और नास्तिक बढ़े। इतना ईश्वर का इतना विकृत स्वरूप हमारे लोगों ने तो उनके सामने प्रस्तुत किया कि भगवान तो ऐसा है कि ये तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं भाव से ही, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। तो आप तो उनको 1 लोटा जल दे दो, 3 बेल के पत्र दे दो उनको, वो तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। धूप बत्ती जला दो उनके सामने तो वो तो उससे प्रसन्न है। आप उन्हें 2 लड्डू चढ़ा दो, भगवान तो लड्डू से प्रसन्न है। भगवान तो सिंदूर से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हो आइए, माथा टेक आइए, आप भगवान तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनको ये कर दीजिए, आप उनको 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दीजिए, भगवान तो उससे प्रसन्न। हाँ, भाव के भूखे भगवान तो। अब वैज्ञानिक ने ये बात सुन ली, किसी नास्तिक व्यक्ति ने सुन ली, उसने सारे हथकंडे अपना लिए, सब कुछ कर लिया, उसने खूब टक्कर मार ली, उसने 2 लड्डू की बजाय 4 चढ़ा के देख लिए, उसने 2 धूपबत्ती की बजाय 3 धूपबत्ती लगा ली, उसने 1 नारियल की बजाय 2 नारियल तोड़े, उसने 1 लोटे के बजाय 2 लोटे दूध, प्योर दूध चढ़ाया, सब कुछ कर लिया। ना मिलने थे ना मिले, और उसकी जितनी श्रद्धा थी ईश्वर के ऊपर, जो बढ़नी चाहिए थी, या जो प्रक्रिया को ठीक जानने की एक व्यवस्था बनाई ऋषियों ने, वो नहीं बढ़ पाया आगे। क्योंकि किसी भी अनुसंधान में, किसी भी बड़ी प्रक्रिया में एक सही रास्ता मिले तो व्यक्ति आगे बढ़े।
ईश्वर को पाना, ईश्वर को जानना 1-2 दिन का मामला नहीं है, 1-2 वर्षों का भी मामला नहीं है, 1-2 दशक का भी नहीं है, 1-2 शताब्दियों का भी मामला नहीं है, जन्म जन्मांतर का मामला है ये। आप उस व्यक्ति को कैसे समझा देंगे कि एक लोटे दूध से काम नहीं चलेगा? वो व्यक्ति जब रॉकेट साइंस पे काम करता है, सबसे कठिन विज्ञान में क्या चीज मानी जाती है? रॉकेट साइंस माना जाता है ना? कि रॉकेट संबंधी जो विज्ञान है, स्पेस संबंधी जो विज्ञान है, वो सबसे कठिन है। उस रॉकेट साइंस को समझने के लिए भी व्यक्ति बचपन से पढ़ता है, अपने जीवन के 30, 40, 50, 60 साल लगा देता है उसको प्राप्त करने में। लेकिन वही वैज्ञानिक आपकी वजह से, आपने ईश्वर ऐसा खड़ा कर दिया उसके सामने, वो 2-3 दिन छोड़िए, 2 घंटे में ईश्वर से के ऊपर से विश्वास उठ जाता है उसका। तो ईश्वर ऐसे थोड़ी जाना जाएगा। उस व्यक्ति ने जब रॉकेट साइंस को पढ़ने के लिए बचपन से प्रैक्टिस की है, उसने साइंस की इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, तब जाके वो व्यक्ति उस वैज्ञानिकता की ओर बढ़ पाया। और आपने केवल 2 बातें बता दी। ईश्वर भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को तो बेल पत्थर के 3 पत्ते चढ़ा दो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। आपने ना यम नियम के बारे में बताया, ना धारणा के, ना ध्यान के बारे में, ना वैराग्य के बारे में, ना वृत्तियों के बारे में, ना संस्कारों के बारे में, ना पूर्व जन्म के बारे में, ना आगे के जन्म के बारे में। 1000 चीजें हैं समझने के लिए, विचार करने के लिए। साधना की एक पूरी पद्धति है, घंटों घंटों ध्यान में बैठने वाली एक पद्धति है, चिंतन की एक लंबी परंपरा है, स्वाध्याय के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ना है। वो व्यक्ति जब रॉकेट साइंस पढ़ने के लिए गया था, स्पेस साइंस पढ़ा उसने, उस पर अनुसंधान किए, बहुत ग्रंथ पढ़ के गया है, ऐसे ही नहीं चला गया वो। बचपन से वो छोटी सी 50-60 पेजों की किताब से लेकर के मोटी-मोटी सैकड़ों पेजों की पुस्तकें उसने पढ़ी हैं। और आप उसे एक योग दर्शन तक नहीं दे पाए, योग दर्शन के प्रति रुचि जागृत नहीं कर पाए, नास्तिक तो बनेगा ही। ईश्वर के प्रति उसका भाव हटने ही वाला है। हाँ, आप उसे 300-400 पेज का योग दर्शन नहीं पढ़ा पाए, तो ईश्वर के प्रति बताइए कैसे श्रद्धा हो जाए? तो ईश्वर को समझने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, कठिन भी है, बहुत पुरुषार्थ वाली है। और अपने लोग ऐसे ही ईश्वर के स्वरूप को बिगाड़ते रहे और नास्तिकों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। आज तो सोशल मीडिया पे देखिए, आज के जितने बाबा लोग हैं अपने तमाम, वो जब ईश्वर के बारे में जैसी बातें करते हैं ना, और उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके देखिए कि ये अम्बेडकरवादी लोग या ये बौद्धिस्ट लोग या नास्तिक लोगों की एक बाढ़ आ जाती है और कितना भूत बनाते हैं इनका बढ़िया से, इन बाबाओं का, अपने वाले बाबाओं का जो हिंदुत्व का नेतृत्व करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके कुतर्क होते हैं, बहुत शानदार तर्क करते हैं जिनके आगे बाबा फेल हो जाते हैं। और केवल कमेंट्स की बात नहीं है, इनकी वीडियोस को आधार बना के जो वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, अपनी भी वीडियो बनाते हैं वो लोग, और इनके पास कोई उत्तर नहीं होता, होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, आधारहीन बातें हैं आपकी। बस यही चर्चा आपके सामने रखनी थी कि ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में हम भी ऊपर से ना घूम जाएं। हाँ, हम आर्य समाजी बन गए, हमने कुछ शास्त्रों को पढ़ लिया तो हाँ ईश्वर निराकार है, इतने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, इतने से काम नहीं चलेगा। ये ईश्वर सर्वज्ञ है, इतने से काम नहीं चलेगा। न्यायकारी है, इतने से काम नहीं चलेगा। इनकी भी परस्पर संगतियां लगाना, सब गुणों को परख के देखना, अपने व्यवहार से टटोल के देखना और शास्त्रों से कनेक्ट करके देखना चीजों को, एक दूसरे के गुणों को आपस में ये जांच करके देखना कि परमात्मा के किन्हीं 2 गुणों के बीच कोई विरोधाभास तो नहीं है। नहीं तो कई बार तो यही चीज आ जाती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापक है तो साकार क्यों है, या साकार है तो फिर सर्वव्यापक क्यों है। ऐसी संगतियां, ऐसे विचार ये अपने लोगों को करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जब नास्तिकता की ओर बढ़ेंगी तो हम रोक नहीं सकते उन्हें। इसलिए बच्चा जब प्रश्न करेगा हम लोगों से, बच्चों के तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बच्चों के प्रश्न होते ही ऐसे हैं नास्तिक टाइप के, जैसे नास्तिकों के होते हैं कि जब परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है, भगवान को किसने बनाया, ये प्रश्न वो करते हैं। और बच्चों के प्रश्नों को शुरू में तो हम उतना संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं हम तब भी नहीं कर पाते। चलिए, बच्चे ने प्रश्न किया कि पिताजी बताइए कि भगवान जब है तो दिखते क्यों नहीं है मुझे। अब बताइए बच्चे को कैसे समझाया जाए।
लेकिन इस बच्चे को हम आगे भी संतुष्ट नहीं कर पाते। जब ये बच्चा 17, 18, 19, 20, 21 का हो जाता है, जब वो थोड़ा समझने लगता है चीजों को, हम सर्वव्यापक स्वरूप को नहीं समझा पाते। निराकार होके कैसे संसार को बना सकता है परमात्मा, नहीं समझा पाते। न्यायकारी व्यवस्था कैसे काम करती है उसकी, नहीं समझा पाते। क्यों? क्योंकि उतना चिंतन अपना भी नहीं है। हम भी वही वाले हैं। हाँ जी, हम भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो श्रद्धा से मिलते हैं, भगवान तर्क वितर्क से थोड़े मिलते हैं। तो इसलिए जो मैंने शुरू में एक बात रखी थी, तर्क वितर्क से बिल्कुल भगवान नहीं मिलते, सीधी सही बात है ये भी। लेकिन तर्क वितर्क उस व्यवस्था का हिस्सा है जब परमात्मा को समझना है, जानना है। ये समझने का पहला स्टेप है, इसी से शुरुआत होती है। तर्क वितर्क नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर आगे की जो चीजें हैं, जिस एड्रेस पे जाना है, जहाँ परमात्मा को ढूंढना है, तो फिर वो तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, मेरी बात तो यही पूरी होती है। हाँ मीरा, आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? जी आचार्य जी, आचार्य जी पहले जब एक बात मतलब जब से हम आर्य समाज से जुड़े हैं तो कुछ चीजें परिवर्तित हुई जो साझा करनी है। जैसे कि हम पहले प्रार्थना करते थे भगवान से कि प्रभु हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और मन्नत मांगना या फिर प्रसाद चढ़ाना, उसके बदले में बहुत सारी चीजों को मांगना जो अपनी योग्यता की भी नहीं, उस आधार पर भी मांगते थे। लेकिन अब जब कभी संध्या में बैठते हैं और मांगने की एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उस पर अगर जो योग्यता अपने में घटती नहीं ना, अगर हम मांगते हैं प्रभु से तो खुद ही अंदर से इच्छा नहीं होती कि क्या मांग रहे हैं। जो पहले इस चीज को देखते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ पर किस चीज को आगे बढ़ा रहा, मतलब कहाँ पर हम उस चीज जिसको मांग रहे हैं वहां पर हमारा पुरुषार्थ कितना है, कितने प्रतिशत में है। और फिर परमात्मा का न्यायकारी स्वरूप भी सामने आ जाता है कि अगर हम मांग रहे हैं और मांगने से कोई प्रभु ऐसे ही दे देंगे, मात्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे और मांगेंगे तो कैसे कोई दे सकता है। ये स्वीकार्यता हो नहीं पाती और इच्छा आती भी नहीं कि वो चीज मांगे जो हमने अभी योग्यता अर्जित की ही नहीं। ये बात अब समझ में आती है। और ये बात ये भी ऐसा नहीं है कि अगर आ भी जाए तो स्वीकार्य नहीं होती, कि नहीं हो सकता ऐसा। अब ये चीज यहाँ पर समझ आई। नहीं तो पहले ये होता था कि अगर चीजें नहीं हो पाती मांगने पर तो क्रोध भी आता था कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये बात रखनी थी आचार्य जी। और एक बात और जो हमें पता चली आचार्य जी कि जैसे कि हम कहते हैं कि पृथ्वी पर 7.5 अरब करोड़ मतलब ऐसा कुछ बहुत सारी जनसंख्या हो गई, जो दिखती है कि बहुत अधिक लोग हो गए मनुष्यों की। लेकिन वैज्ञानिकों की एक खोज के अनुसार पता चली ये बात कि जितना 1 किलोमीटर में जितने मतलब 1 किलोमीटर वर्ग है जो भूमि का क्षेत्रफल, उसमें जितने भी अन्यत्र आत्माएं रहती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के, तो उतनी आत्माओं की गणना और मनुष्य जो पृथ्वी पर है उनकी गणना एक समान है। मतलब इतनी आत्माएं हैं जो मनुष्य से इतर प्राणी मतलब है। तो ये चीज आश्चर्य करती है आचार्य जी कि मनुष्य देह का मिलना, हम जो कहते हैं बड़ा सहज है, लेकिन नहीं अनुपात में देखा जाए तो बता रहे थे कि पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं वो मात्र 1 किलोमीटर वर्ग में जितनी अदृश्य रूप में या फिर छोटे सूक्ष्म रूप में आत्माएं हैं उतनी हैं। इतना बताया गया, तो ये अनुपात ना आश्चर्य कर रहा था। ये बात तो हमें कल पता चली। और एक और आचार्य जी की परमात्मा को जैसे हम कह देते हैं कि ईश्वर के प्रति हम मानते नहीं और अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी ने प्रश्न किया था कि यदि हम उचित कार्य करते हैं, धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो और हम परमात्मा को नहीं मानते, तो क्या ईश्वर इसमें भी दंड देगा हमें कि हम तो न्याय पूर्वक ही रहते हैं लेकिन परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा है इस पर नहीं मानते। तो उस पर उत्तर आया कि परमात्मा स्व कर्म के मतलब अपने जो उनकी मानने ना मानने की प्रक्रिया है, ईश्वर को नहीं मानते, इस पर परमात्मा कोई दंड नहीं देता। लेकिन अगर किसी अन्य को इससे कष्ट होता है या किसी की हानि होती है, तब परमात्मा उसका दंड देता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हम ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के विधानों के अनुसार चलते हैं, जैसे कि सत्य बोलना, न्यायपूर्वक रहना, किसी को कष्ट ना देना, तब उसके आधार पर अगर ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर के ना मानने पर ईश्वर उस पर दंड नहीं देता। तो ये बात भी तर्क में आई थी।
हाँ बेटिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप ऐसा उत्तम चिंतन कर पाते हैं, ये अच्छी बात है। परमात्मा को ना मानने से भी यदि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, परमात्मा इसका दंड नहीं देगा। लेकिन परमात्मा को मानने से जो लाभ होने चाहिए वो लाभों से वंचित रह जाएंगे। एक नास्तिक व्यक्ति यही तो कहता है ना कि भाई मैं मानता नहीं परमात्मा को और मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं कहीं भ्रष्टाचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता। तो बताइए फिर तो मैं परमात्मा को क्यों मानूं? तो बस परमात्मा को आप इसलिए माने क्योंकि परमात्मा को मानने से जो लाभ होंगे वो आपको अभी नहीं हो रहे हैं। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है या जिस चीज की प्राप्ति परमात्मा कराएगा या जो आत्मा को अभीष्ट है, जो आत्मा को मूल रूप से चाहिए, वो आपको ये अच्छे काम करके कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये पुण्य के काम करना बहुत अच्छी बात है, इससे एक साधारण संतोष सुख तो मिल जाएगा, बाकी सुख आप जुटा लेंगे, खूब सारे सांसारिक सुख मिल जाएगा, भौतिक सुख खूब मिल जाएगा, अंदर से भी एक संतुष्टि का भाव रहेगा। लेकिन जो इससे ऊपर के सुख हैं, जो इससे और ऊपर की स्थितियां हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगी, या जिस लिए आप संसार में आए हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो भले परमात्मा को माने ना माने, आप अच्छे काम करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना परमात्मा दंड देगा इस चीज के लिए। जी आचार्य जी, आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी वहां से पूरी। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो कक्षा को विराम देते हैं, बहुत समय हो गया। आप सभी लोग कक्षा में जुड़े,